अच्छी हो जाएगी। आप इसी पे बैठो। और तुलसी साहिब उस पर बैठ गए। प्यारी साध संगत जी जैसे बैठे एकदम खुशी आई और कहने लगे, मांगो क्या मांगते हो। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज की माँ, उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि हे साहिब, आपका दिया हुआ सब कुछ है, क्या मांगे। कोई बात की कसर नहीं है, जिस बात की कसर है वो भी आपको पता है। प्यारी साध संगत जी तुलसी साहिब है कहने लगे, जाओ तुम्हारे घर पुत्र होगा, उसको मेरा रूप समझना। प्यारी साध संगत जी वचन किए और उठ के चले गए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, तुलसी साहिब के हुक्म के रिजल्ट से ही हजूर स्वामी जी महाराज पन्नी गली में महात्मा बुद्धि अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन अवतार धारण करके आए। प्यारे साध संगत जी काहे के लिए आए? जो संसार के बारमुखी लोग कृष्ण जन्माष्टमी को मानते थे, उन्हीं के अधीन थे और उनका इष्ट धारण करते थे, उन तमाम लोगों का चित्त आकर्षित करने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल इंसान का चोला धारण करके बसंत पंचमी के श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रकट हुए। प्यारे साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, जब ये 6 साल के हो गए तो साहिब खुद इनके घर पे आए और इनको दीक्षा दी और चले गए। प्यारी साध संगत जी सुरत शब्द का अभ्यास करने की युक्ति दे गए। तब से लगातार इनकी माता यानी कि स्वामी जी महाराज की माँ अपने पुत्रों को, जैसे कि माँ बाप सभी स्नान ध्यान करके रेडी करके उनको स्कूल के लिए भेजा करते हैं, इसी तरीके से माता जी महाराज भी स्वामी जी महाराज को स्नान वगैरह करके और भजन करने के लिए तैयार किया करते थे। और वो अपने कमरे में बैठकर लगातार नाम जपते थे। हजूर स्वामी जी महाराज ने बात बताई कि 15 वर्षों तक उसी कमरे के अंदर जो कमरा था उस पर बैठकर नाम का अभ्यास किया। 15 साल के बाद जब हजूर स्वामी जी महाराज सब मुजस्सम हो गए यानी कि सब में लीन हो गए, उठते बैठते हर वक्त हर पॉइंट से शब्द प्रकट हो गया, तब माई थान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मिली नर दे यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। सबसे पहले पॉइंट यही दिया। प्यारे साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज यानी आगरे वाले माई थान के गुरुद्वारे में बैठकर लोगों को उपदेश दिया करते थे कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, ये मानुष देही तुमको बड़े कर्मों से मिली है। कैसे मिली है? कि गुरु सेवा तो भक्ति, कोई ना कोई जमाने में तुमने गुरु की सेवा की है और गुरु की सेवा करने का दर्द है कि आपके दिल के अंदर भक्ति प्रकट हो गई है। प्यारे साध संगत जी मेरे सतगुरु एक बात और कहा, अब तक की यात्रा के अनंत यात्राओं के अंदर आपने जो जो शुभ कर्म किए हैं उन तमाम शुभ कर्मों का कर्म इकट्ठा किया गया और उसका रिजल्ट दिया गया। उसका रिजल्ट है कि आप गुरु भक्ति के अंदर लगे, आप किसी न किसी गुरु की टच में आ गए और आपको 5 नाम की बख्शिश मिली। ये ऐसे नहीं मिला, बेशुमार यात्रा हुई आपकी। देखो ना 84 लाख योनियाँ, क्या पता कितनी दफ़ा आपने भुगती है, कितनी दफ़ा ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, कितनी दफ़ा राम और कृष्ण के दीदार करे हैं।
ये तमाम सब कुछ करते करते बेशुमार जन्म बीत गया, तब जाकर आपको हजूर स्वामी जी महाराज ने अब के वो तमाम जो कर्म किए हैं उनमें सुपर कर्मों का रिजल्ट निकाल के आपको गुरु भक्ति की तरफ लगाया। यानी शास्त्र जी बहुत ऊंची बात है, ऐसे नहीं ना गुरु भक्ति मिल जाती है। बड़ा स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथे में मेरी धाम। यानी शास्त्र में जी कोई ना कोई वक्त बना होगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज के सत्संग के अंदर किसी व्यक्ति ने एक दातुन लाके बबूल की दातुन दी। हजूर स्वामी जी महाराज ने उसको मंजूर किया और उस दातुन को लगा। जब दातुन करने लगे तो उससे क्या हुआ, उस बबूल का 84 कट गई और वो बबूल अपने आप सूख गया। कुछ अरसे बाद वही बबूल एक इंसान का जामा धारण करके किसी सत्संग के यहाँ प्रकट हुआ। प्यारी सत्संग, और जब महामारी फैली आगरा के अंदर तो वो मरने लगा। जब वो मरने लगा तो उसके जो पिता थे वो रोने लगे। वो मृत्युशैया पे गिरा था और अपने पिता को देख रहा था, पिता उसका आंसू बहा रहा था। उसने कहा, पापा आप क्यों रोते हो? उसने कहा, बेटा नौजवान लड़का किसी का मरता हो तो फिर क्या हंसेगा, रोएगा? लेकिन नहीं पापा, मैं मर नहीं रहा, मैं तो जिंदा हो रहा हूँ। कैसे बेटा? उन्होंने कहा, देखो स्वामी जी महाराज की दया से मेरे को कुछ पूर्वाभास हो रहा है। मैं एक बबूल का दरखत था, किसी सत्संगी ने मेहरबानी करके मेरी दातुन स्वामी जी महाराज को दे दी। स्वामी जी महाराज ने दातुन मंजूर की और मेरी 84 कट गई। अब मैं इंसान के जामे में आ गया। इंसान के जामे में बेशक आ गया, लेकिन मेरी बुद्धि वैसे के वैसे रही, जड़ बुद्धि, मूर्ख टाइप। अब मेरे को स्वामी जी महाराज दर्शा रहे हैं कि अब अगला जन्म जो मेरे को मिलेगा पूर्ण इंसान का जामा मिलेगा, मेरे को गुरु मिलेंगे, नाम मिलेगा और मैं आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। प्यारी साहब कमाल है। देखो ना, ये स्वामी जी महाराज की मेहरबानी है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरु तिनके जीन सीन सब पवित्र, ऐसी हस्ती जो नाम के साथ रंग में रंग जाती है, नाम जपती है, खूब नाम जपती है, आप भी जपती है और जो भी उसके टच में आते हैं उनको भी नाम जपने के लिए प्रेरित करती है। बातें नहीं करती, बातों से पेट नहीं भरता। बातें भगत ना हो गई, छोड़ो चतुराई, बातों से भक्ति नहीं होगी। इस चतुराई को छोड़ो कि मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें करके अपने प्रभाव में ले लिया ना, इससे बात नहीं। चतुराइयों की बात छोड़ो, तुम तो सिर्फ भक्ति करो, नाम जपो। प्यारी साहब संगत जी, आप नाम जपो, नाम जपे। नाम कैसे जपे? जाओ किसी ना किसी गुरु के शरण। ऐसा गुरु जो शब्द अभ्यासी है। प्यारी साहब संगत जी, ये एक बात कमाल की है। आजकल गुरु बहुत है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बट्टे उठाओ तो गुरु मिलता है, एक ढूंढने जाओ तो 10-10 मिल जाते हैं। गुरुओं की कोई कमी नहीं, मंडियाँ लगी पड़ी है, गुड़ मंडी। प्यारी साहब संगत जी, तो फिर क्या करें? ऐसा गुरु की तलाश करो जो शब्द अभ्यासी हो, शब्द धुन का बता हुआ हो, यानी शब्द में लीन हो, ऐसा गुरु की तलाश करो। ऐसा गुरु, हाँ, ये मत देखो वहाँ कितने लोग आते हैं। लक्ष्य अलक्ष्य, लक्ष्य कहते हैं लाखों को, अलक्ष्य कहते हैं और लाखों से भी ज़्यादा। लाखों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं या नहीं, ये मत देखो।
शब्द कमावे सो गुरु पूरा, शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से। वो पूरे गुरु है, उनसे तुम शब्द ले, शब्द का अभ्यास करो। देखो प्यारी साहब सुनिए, आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे, जब बाइदी में आपको सतगुरु ने नाम दे दिया और नाम देने के बाद में सतगुरु ने चोला छोड़ दिया, तो आपकी गति मुक्ति कैसे होगी? आप बिल्कुल इस चीज़ के टेंशन में मत आओ। प्यारी साहब सिंह जी, शब्द भेद दिया है तुमको, शब्द का तुमने अभ्यास किया है, तो ध्यान रखो, अगर स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, उनसे जो अगले गुरु हैं यानी कि हजूर बाबा सावन सिंह, जो कि बाबा सावन सिंह महाराज यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के गुरु, उन्होंने तुम्हारी संभाल करनी। अगर उन्होंने भी नहीं करनी तो आप चिंता मत करो, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने संभाल करनी। अगर उन्होंने भी नहीं करनी तो आप चिंता मत करो, आपको नाम मिला हुआ और आप नाम का अभ्यास करते हो तो हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह, उन्होंने आपकी संभाल करी। धीरे धीरे पहली पातशाही गुरु नानक साहब तक आपके रक्षक हैं। आप काहे की टेंशन करते हो? किस गुरु ने नाम दिया है इस बात की चिंता मत करो, लेकिन ये जरूर देखो क्या तुमको शब्द अभ्यास मिला है। अगर मिला है तो शब्द रता सतगुरु पहचानो। जिन्होंने भी शब्द का अभ्यास किया है वो सतगुरु ने तुम्हारी संभाल कर, चाहे वो 10 पीढ़ी पहले के हों, चाहे तो 4 पीढ़ी पहले। कैसे संजय जी, बड़ा कन्फर्म है, बड़ा ही जो है गारंटेड ये विषय है। हजूर स्वामी जी महाराज ने अगर हमको 5 नाम का अभ्यास दे दिया और हमारे अंतर में समर्थों प्रकट कर दिया, तो क्या संजय जी बेफिक्र रहो, स्वामी जी महाराज ने हमारी उद्धार करना है। हमारा एक न एक दिन उद्धार हो जाएगा। तो हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल, आप माई थान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग किया करें। प्यारे साहब सत्संग में बार बार वो इशारा करते थे कि ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी माताओं बहनों, तुम ध्यान से सुनो। ये देही यानी कि मनुष्य का, ये इंसान का चोला, इंसान का जामा तुमको बड़ी मुश्किल से मिला है। ऐसे नहीं जो है कि कालावती को ऋतु चला में गुरु काल सवार किया और हमने दक्षिणा चढ़ा दिया खुश हो गए, नहीं। प्यारी शासन ये ऐसे नहीं मिल गया, ये बड़ी मुश्किल से कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी शरफ होयो, कई जन्म हैवर रख जोयो। मिल चिरन कहा लिए देह सदरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया। 84 लाख योनियों का कितने लंबे अरसे तक तुमने चक्कर काटे, तब जाके हजूर स्वामी जी महाराज अब के दया कर रहे हैं। क्या यार मेरे बच्चे, चित मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, चित मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। जागो, होश करो इस बात का कि आप कहाँ जाते हैं। क्या वहाँ जाते हो जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं? हाँ जी, हम तो वहीं जाते हैं जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ क्या शब्द का भेद मिला है? नहीं, तो फिर बेकार जाते। हजूर स्वामी जी महाराज कहते तुम वहाँ जाओ तो 4 आदमी बैठे, 10 ले, 10 बैठे हों, 50 बैठे हों, 100 बैठे हों, 1000 बैठे हों, लेकिन शब्द धुन का अभ्यास करते हैं। ऐसे महापुरुषों के सोबत में बैठने से तुम्हारे आत्मा का कल्याण होगा। प्यारी साहब सुने, तुम खाना खा इधर उधर भटकते,
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मुसाफिर, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता और बहनों, आप मुसाफिर हो, 84 लाख योनियों का सफर तय करके आए हो। देखो ना कितनी दफा 30 लाख किस्म की वनस्पति बने हो, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़ों की योनियां पाई है आपने, 14 लाख किस्म के पक्षी बने हैं आप लोग, 9 लाख किस्म के पानी के जीव बने हैं आप लोग, 4 लाख प्रकार के इंसान, हैवान, भूत, प्रेत, यक्ष, लक्ष, किन्नर, गंधर्व, इन तमाम योनियों को तय करने के बाद में अब हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से इंसान बने। और इंसान की क्या कीमत है? कुछ भी कीमत नहीं, कीमत आपकी है, क्योंकि हजूर स्वामी जी महाराज ने आपका हाथ पकड़ लिया। दया कर दी स्वामी, बड़ी मेहरबानी कर दी उन्होंने, हमको अपना हाथ से पकड़ लिया है। देखें जैसे शास्त्री जी, स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते, अगर हम अपनी ताकत से उनका हाथ पकड़ लें तो कोई ना कोई झटका ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ छूट जाएंगे। पता नहीं क्या क्या तकलीफें आती हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या क्या हालात बनते हैं, किन किन हालातों के झटके को ना सहन करते हुए हमारे साथ छूट जाएंगे। लेकिन अगर स्वामी जी ने अपने हाथ से हाथ पकड़ लिया, सिर भी छूटने का, स्वामी जी ने पकड़ लिया ना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बाँ गिरा दी पकड़िए, सिर दीजिए बाँ नहीं छोड़िए। एक दफ़ा जिसका हमने हाथ पकड़ लिया, चाहे हमारा धड़ से सर अलग कर दिया जाए, हम उसकी बाँ नहीं छोड़ेंगे। इतनी गारंटी तेरी सांस में कमाल है। इतना गारंटी तो कोई नहीं देता जितना गारंटी मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल देते। वाह भाई वाह, हम तो धन्य हो गए। ऐसा जबरदस्त गुरु मिल गया जो कहता है बेशक धड़ से सर अलग हो जाए लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ईसा मसीह ने कहा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं सृष्टि के आखिरात तक, यानी सृष्टि का आखिरात तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, हर वक्त मैं तुमको पकड़ के रखूँगा। प्यारी सास मेरी, सृष्टि के आखिरात यानी जिस दिन हमारा आवागमन नहीं छूटेगा, जब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। वाह मेरे सतगुरु, कमाल कर दिया, इतनी कृपा। हाँ, लेकिन कमाल है प्यारी सास जी, हम संसार में आ गए हैं, किसी न किसी माँ और बाप के घर में जन्म लिया है, किसी न किसी घर में माँ बाप के घर में जन्म लिया है। वहाँ हमको बहन भाई भी मिले, प्यारी सास जी, हमको यार दोस्ती मिले, मित्र मंडली भी मिली। थोड़ी से हम बड़े हो गए, क्लास फेलो भी मिले, स्कूल के अंदर स्टूडेंट बन गए, क्लास फेलो बन गए, उनकी दोस्ती में फंस गए। उसके बाद में फिर थोड़ा सा विकास हुआ, हम रिश्तेदारी में फंस गए। प्यारी सास जी, हमारी धर्मपत्नी मिल गई, धर्मपत्नी के साथ संबंध मिल गए, हम उनमें उलझ गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ, कोई ना कोई कर्तव्य करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए हम संसार सागर में कूद पड़े। कई हमारे क्लास फेलो स्टूडेंट जो रहे हैं वो हमारे दोस्त बन गए, कईयों को हम दोस्त बन गए। कहें कि हम रिश्तेदारी के बाद में भी पैसों के ख्याल से रिश्तेदार बन गए, हम उनके बड़े बन गए, कभी वो हमारे बड़े बन गए। अनेक रिश्तेदारियां हम लोगों ने निभाई। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ऐ मुसाफिर, बड़े होशियारी से चल रहे यहाँ, जिनको तुम अपना अजीज मानते हो ये सारे ठग हैं। ठग क्यों हैं? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, एक दिन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कृपाल सिंह से कहा, स्वामी जी महाराज ने बताया, कृपाल सिंह कुछ कहो।
तो हजूर महाराज कृपाल सिंह कहने लगे कि हजूर, ये जो छोटे बच्चे हैं ये सबसे बड़े ठग हैं। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा, सुनो भाई सुनो, कृपाल क्या कहता है, दोबारा कहो कृपाल सिंह, दोबारा। उन्होंने फिर कहा, हजूर ये छोटे बच्चे सबसे बड़े ठग हैं। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी ने कहा, कैसे भाई कैसे? कि महाराज कोई ठग मिल जाए तो आपकी जेब से 2 पैसे निकाल के चलता बनेगा, आपकी जेब काट के चला जाएगा। कोई दूसरा मिला तो आपकी भोजन व्यवस्था को देख के 2-4 रोटी खा ली और चला गया। लेकिन बच्चे जो छोटे बच्चे हैं ये आत्मा पे हमला करते हैं। एक महफिल जमी हो और उसमें कोई छोटे बच्चे को ला के छोड़ दे और वो छोटा बच्चा हंसता खेलता रहे, आप सबका मन मोह लेता है, सब उसको देखने लग जाते हैं, गुरु की बात डिसाइड कर देते हैं। बस वही बच्चा लगातार हंसता खेलता रहे तो हम सब के दिल अधीन कर लिए उसने सब। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या इनसे हम बच सकते हैं? हाँ, बच सकते। कैसे? अपनी लो, अपनी लिव, अपना प्रेम हजूर स्वामी जी महाराज के साथ लगा के। क्या संगत जी, देखो मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, हमको अपने सतगुरु से कोई रिश्ते नाते नहीं जोड़ने, कोई रिश्तेदारी में शरीक नहीं करना। तो अरे भाई वो रूहानी गुरु हैं, उन्होंने हमको रूहानी उपदेश दिया है, हमको 5 नाम का भेद दिया है, 5 नाम जप के हमको अपने धाम जाना है। बस ये एम रखो और कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी है। बस गुरु को तुम मानुस मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान। वो सतपुरुष राजा स्वामी दयाल, उनकी जान है ये स्वामी जी महाराज। इनको इंसान समझ के इनके साथ बर्ताव मत करें। ऐसा समझो कि वाकई राजा स्वामी दयाल मेरा उद्धार करने के लिए इस संसार सागर में आए, सिर्फ मेरे को निवाले, मेरा सतगुरु सिर्फ मेरे को निवाले आया। और उसी का रिजल्ट है कि उसने 5 नाम दे दिए, ऐसे नाम जो बिल्कुल गुप्त थे। यानी संगत जी, नाम किसको कहे? नाम सभी कहे, कहा नाम नहीं है। यानी संगत जी, सारी दुनिया राम 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 कहती है कि ये राम नाम जप रहे हैं ना, सिर्फ कहने मात्र से नाम नहीं मिलता, कहने मात्र से नाम नहीं मिला। तो गुरु प्रसादी राम मन बसे, हजूर स्वामी जी की कृपा से, प्रसाद यानी कृपा से हमारे अंतर में सबधुन का विकास हो जाए, हमारे को कुछ ना कुछ अंतर में आवाज़ सुनाई दे। लेकिन कब स्वामी जी महाराज कहा करते, कम से कम 2.5 घंटा गुजर कर। यानी संगत जी, मोटी चीज़ को पाने के लिए मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। कीमती सौदा लेने के लिए आपको कीमती पेमेंट भी अदा करनी पड़ेगी। आपको सोने का हार चाहिए, आप 10 रुपये रख के जेब में से जा रहे हैं तो कोई कीमती हार कौन देखने के लिए? यानी संगत जी, कीमती सौदा खरीदना चाहते हो तो उसके लिए खर्च करो। क्या? कम से कम 2.5 घंटा। यानी संगत जी, आप अपनी सिटिंग बढ़ाओ, जितना आप भजन करते हो उससे और थोड़ा सा विकास करो। यानी संगत जी, मेरे सतगुरु लगातार इसी बात को, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी माताओं बहनों, लगातार टाइम बढ़ाओ। पहले शूटिंग करो, ऐसे चौकड़ी मान के बैठ जाओ और लगातार राधा स्वामी का सुमरण करो। यानी कि जो नाम आपको स्वामी जी महाराज ने वर्णात्मक नाम दिए हैं उन नामों को जपो। उसके बाद धुनात्मक नाम को सुनो। कैसा सुने जी, धुनात्मक नाम को बाद में सुनो। क्यों? ये क्या कंडीशन लगे? हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा
वर्णात्मक नाम को सुनने से आपकी सूरत सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाती है। ये है इसकी विशेषता। आप यहीं पे तीसरे तिल यानी कि 2 भूमध्य नासिका के अग्रभाग यहाँ लगातार देखो और देखते हुए नाम जपो। कौन से नाम? वही तो 5 नाम स्वामी जी महाराज लगातार जपते हैं। नतीजा क्या होगा? धीरे धीरे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। प्यारे शास्त्री जी, चेतनता जो जागृति आपके अंदर टच करते ही एहसास करती है, वो आपकी सिमट कर यहाँ आ जाएगी। तो सबसे पहले आप स्वामी महाराज कहा करते थे कम से कम घंटा भर आप सुमरण करें, आपकी चेतनता सिमट कर यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आप धुन सुनो। प्यारे शास्त्री जी, फिर बस आपको ये काम करना है। प्यारी शास्त्री जी, एक और बात स्वामी जी महाराज कहा है, हमको बढ़िया नहीं बनना है। बढ़िया यानी कि व्यापारी। हमको व्यापारी नहीं बनना है। हमको ये नहीं सोचना कि मैंने तुमको 10 रुपये दिया, तुम मेरे को क्या दे रहे हो। नहीं प्यारी शास्त्री जी, इस वाणिज्य का व्यापार का क्षेत्र नहीं है। ये तो प्यार का स्वरूप है। आप प्यार में बैठो। यानी शास्त्री जी, प्यार से बैठो, प्यार में बैठो, गलतान हो जाओ उसकी याद में। यानी शास्त्री जी, प्यार भरी वो याद तुम्हारी मैनू आए जगा लो, मारे खुशी के शीतल झूमे लोट पोट हो जाए। शेर लिख दिया कलम न थकी, आप लिखावट को मिठड़े न तेरे बोल स्वामी जी, मिठड़े न तेरे बोल, मिठड़े न तेरे बोल स्वामी जी, मिठड़े न तेरे बोल। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज के इश्क में डूब जाओ, उसके प्यार में डूब जाओ और नाम जपते रहो। उसके बाद सब धुन सुनो और सुन के अपने घर जाने की तैयारी करो। एक दिन देखो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर आपको सब धुन सुनाई दे रहा है, थोड़ी सी भी सुनाई दी है, तो आपकी गारंटी हो गई कि अब आपका आखिरी जन्म है। आगे चौरासी में नहीं जाओगे, जन्म मरण में नहीं जाओगे। इस बात की गारंटी हो। आपको सुनाई दिया किसी भी वक्त, नाम दाम से लेकर के आपकी जीवन पर्यंत जब तक भी आप हो, आपको एक बार भी अगर ट्यून सुनाई दी तो प्यारी शास्त्री जी सच समझो, फिर आप जन्म मरण में नहीं जाओगे। ये तो सारा संसार ठग है, तुमको ठगने के लिए, तुमको लूटने के लिए। हाँ, आप जो राम नाम की वस्तु लेके आए थे, जो परमात्मा के नाम का एक अनमोल खजाना लेके आए थे, उसको बिखेरने के लिए ठग तुम्हारे इर्द गिर्द लगे हैं कि तुम हमारे सब के प्यार में घुसित होकर के और नाम के साथ लिंक छोड़ दो। इसलिए तुम्हारे इर्द गिर्द लोग फैला के अपनी दुकान में बैठे हुए। तुम इस मिशन से हट जाओ और तुम नाम का रस को छोड़कर विषय का रस लेना शुरू करो। तुम्हारे को 2 दोस्त मिलेंगे, वो भी दांत फाड़ के खूब हंस के तुमको गाढ़ा गहरा प्यार दिखा के तुमको विषय विकार की बात सुनाएंगे, वासनाओं की बातें सुनाएंगे, और तुम उन वासनाओं की बातें सुन के बड़े मगन हो रहे थे। मैंने बहुत कुछ अच्छी बात प्यारी शास्त्री के लिए निश्चित समझो, तुमको अच्छा कुछ नहीं। ठगों ने आन बिछाया जाल, इन ठगों ने एक जाल बिछा रखा था तुम्हारे चारों तरफ, नेटवर्क डाल रखा है। तुम किसी भी तरीके से उस
चीज को ना पा सके किसी भी तरीके से। प्यारी सास संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, धन संपत्ति तेरे काम न आवे। प्यारी सास संगत जी, ये धन, ये संपत्ति, ये हमारे काम है। वहां तुम्हें पढ़ो तुगत में, आगे रहने तेरी बारी। है मेरे भाई, है मेरी माता बहन, अब इस समय आप जिंदा हो, हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। हजूर स्वामी जी महाराज ने पूर्ण चेतना आपको बख्श रखी है। आप कुछ भी कर सकते हो इस वक्त, आपके अंदर 100% चेतनता। बाय द वे, आगे कुछ ऐसा घटना बन गई कि एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी लग गई या कुछ और झगड़ा झंझट बन गया और आपके देही छूट गई। प्यारी सास संगत जी, देही छूटने के बाद में आप क्या करेंगे? थोड़ा सोचो इस बात, फिर क्या करेंगे आप? प्यारी सास संगत जी, धर्म यानी कि नाम की भजन बंदगी आप सिर्फ देही के अंदर कर सकते हो। देह हट गई, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते। प्यारी सास संगत जी, फिर कुछ नहीं कर सकते। जब तक देह है आप भजन कर लो, कर लो गुरु की चर्चा चंद्रो, है बहारे बाग दुनिया चंद्रो चंद्रो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और मित्र तेरा कोई नहीं संयम में, परा क्यों सो बैन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग देना अलग में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में। ट्यून नहीं बिगाड़नी चाहिए। प्यारी सास संगत जी, ट्यून ही तो शब्दों को जिंदा रखते हैं। आप पता नहीं क्यों ऐसे ही मास्टर जी कभी कभी कुछ ट्यून बदलते थे, ऐसे ही जो है आप भी बोल रहे हैं। प्यारी सास संगत जी, ट्यून ही जिंदा रखती है चीज को। ट्यून यानी शब्द धुन, ट्यून के आश्रय सारा सृष्टि खड़ी है। प्यारी सास संगत जी, देखो तुम लगातार स्वामी जी महाराज के साथ प्रीत रखो, सबसे प्रीत छोड़कर गुरु से प्रीत रखो, क्योंकि गुरु आपको वो रंग देगा, रंग कहते नशे को, वो नशा देगा जो कहीं से नहीं मिलता। प्यारी सास संगत जी, बड़े बड़े शराबी है, दिन रात शराब पीते हैं, लेकिन फिर रोज़ रोज़ देखो तो लाइन पर लगे रहते हैं। प्यारी सास संगत जी, गुरु नानक साहब थे, जब प्रचार प्रसार करने के लिए समाज में निकले तो किसी ने शिकायत कर दी बाबर बादशाह कि महाराज ये गुरु नानक जो है बना हुआ है, ये कुरैया है। कुरैया, हाँ, ये गलत रास्ते पे चलता है और लोगों को गलत रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है। तो फिर क्या करना चाहिए? इनको अरेस्ट करो। गुरु नानक साहब को अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल दिया। प्यारी सास संगत जी, कोड़े बरसाए, कोड़ों से पिटाई भी कर, जेल में भी डाल दिया। जेल में डाल दिया तो बाबर बादशाह के हुक्म के मुताबिक
उसको चक्की पिसवानी कर दी, ड्यूटी दे दी, चक्की पीस। प्यारी साथ संगत जी, अन्न दिया गया 5 किलो और वो 5 किलो रखा और बस जैकेट पर नाम जपना शुरू कर दिया। जैसे उस धुन प्रकट हुआ, चक्की ऑटोमेटिक चल पड़ी और अन्न फटाफट पिस गया। जब पिस गया तो वो जो जेलर था वो हैरान हो गया कि ये क्या हुआ भाई, 1 सेकंड में या 1 मिनट में या समझ लो 2 मिनट में ये किसने पीस दिया। तो वो उसने जिसके लोग को रैया कहते हैं, अच्छा दोबारा लो, अब हम भी देखें, दोबारा दिया गया। प्यारी साहब संगत जी, गुरु नानक साहब फिर सब धुन के साथ जुड़े और आटा पिस गया। दंग रह गए, रिपोर्ट दी बाबर बादशाह को कि महाराज सुन रहे हो, वो कोई ऐरा गहरा नहीं, वो तो फ़कीर है। फ़कीर है कैसे? मैंने 2 बार इस चीज़ को देखा। बोला जेल से मुक्त किया, बाबर बादशाह के सामने उसको पेश किया। कई शास्त्री मेरे सामने वाली कुर्सी पे बाबर बादशाह के बैठ गए। अरे भाई, हमने सुना फ़कीर साईं हो, हमसे जो भी गुनाह हो गया माफ़ करना। और एक भांग का प्याला उनको पेश किया, जैसे आजकल लोग शराब पेश करते हैं। उस बादशाह ने भांग का प्याला पेश किया। उन्होंने देखा गुरु नानक साहब ने और कहा कि ए बाबर बादशाह सुन, तू रात को पीता है, सुबह उतर जाता है, फिर सुबह पीता है, फिर रात को उतर जाता है। मेरे पास वो रंग है, वो नशा है मेरे सतगुरु का दिया हुआ कि नाम खुमारी नाम का चली गए दिन रात। उस नाम के साथ जुड़ने से वो खुमार यानी वो मस्ती, वो नशा मेरे अंदर आता है, दिन रात चढ़ा रहता है। तो इतने से प्याले को पी के मस्त हो जाता है। ये तो बेकार है, ये तो दूषित चीज है। प्यारी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जी का गुरु से प्रीत कि तू गुरु से प्यार कर, वो तुझको अरंग में ऐसा रंग जो कभी ना उतरे, ऐसा नशा जो कभी खराब ना हो, ऐसा नशा जो सदा ही तुमको उज्जवल भविष्य बनाता हो, आपका करैक्टर परम पूजनीय बनाता हो। ऐसा नशा, ऐसी मस्ती नाम के अंदर है। प्यारी साहब संगत जी, गुरु तुमको उस नाम के साथ जोड़े। तो लोगों के ठगो विद्या के अंदर आ गया है। प्यारी साहब संगत जी, इस ठग विद्या में फंस के तू सोचता कि तेरा कल्याण है। नहीं प्यारी साहब संगत, जब तक जिएगा ये विषय व्यासना या व्यसन, ये दुर्व्यसन तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब तू मरेगा तो ये तुमको नरकों में ले जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज ने जिस रंग को तुमको दे दिया, जब तक जियोगे उजला मुँह रहेगा। जिस वक्त तुम्हारा चोला छूटेगा, हजूर स्वामी जी महाराज खुद तुमको गोद में लेने के लिए आ जाएंगे। वो खुदा के दाहिनी तरफ तुमको बैठाएंगे अपने पास और तुमसे कहेंगे, बोलो हजूर जय कृपाल जी। अपन सब बोलेंगे जय कृपाल जी। प्यारी शास्त्री जी, ये अनोखी चीज देते हैं स्वामी जी महाराज। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और धन संपत्ति तेरे कामों न आवे, छोड़े जो ये छिलने। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, देखो बच्चों, आपने पूरी जिंदगी मेहनत करी, खूब मेहनत करी, बेशुमार मेहनत करी, मेहनत के साथ फिर ठगबाजी भी करी। कितने ही भोले भाले लोगों को ठग लिया, कितने ही लोगों के साथ तुमने कपट और दुर्व्यवहार किया, कैसे भी करके उनका धन खींच लिया। कितना खींच लिया? इतना खींच लिया कि मैंने बहुत खींच लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या तूने उतना खींच लिया जितना कि रावण ने खींच लिया था?
क्या तुमने उतना इकट्ठा कर लिया? उतनी ही सोना इकट्ठा कर लिया जितना रावण के पास था? यानी कि जिसकी बाउंड्री वाल, पूरी लंका शहर की बाउंड्री वाल सोने की बनी थी, इतना इकट्ठा कर लिया क्या तुमने? तेरी सासंग जी देखो ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसका 1 लाख बेटे 1.25 लाख पोते पोतियाँ ये सब थे। तब रावण के दिया न अंत में कुछ नहीं बचा उसने, दिया बत्ती करने वाला भी कोई नहीं रहा। क्या सासंग जी क्या तुमने इतना लंबा चौड़ा परिवार बसा लिया? क्या तुम्हारे 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती होती, यानी कि 2 पोतरे इकट्ठे कर लिए? तो नहीं करे तो फिर तू काहे के लिए हाथापाई करे जा रही है? इतना तो कुछ कर भी नहीं सका, जिन्होंने करा उनके भी साथ नहीं गया, तूने जितना भी किया इसको भी साथ लेके जाएगा क्या? नहीं यानी सासंग जी कुछ नहीं जाएगा। धन संपत्ति तेरे काम न आवे। यानी सासंग जी भाई दीजिए, आपको हार्ट अटैक हो गया, फटाफट दर्द होने लगा, फटाफट अपने बच्चों से कहा कि ले चलो मेरे को हॉस्पिटल में, मेरे को दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, सहनीय दर्द है। गए जी हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने देखा हार्ट अटैक तो हुआ है, ट्रीटमेंट चाहिए जी, जल्दी से करो, मेरा इलाज करो, दर्द ज़्यादा बढ़ो। तो ठीक है जी, आप पहले अपने बच्चों से कहो 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दीजिए। यानी सासंग जी 5 लाख रुपए? हाँ, अरे इतना तो है नहीं, लेकिन मरता क्या नहीं करता, बच्चों से कही यार करो ना यारो, कैसे भी करो भाई, मेरी जान बचाओ। अरे क्या बापू थोड़ा सा चले जाओ, क्या करे मेरा दर्द हो रही है, जल्दी करो, इसको बैंक में डाल रहा है, क्या क्या करोगे, जल्दी निकालो, चेक दे दो जिससे कि ट्रीटमेंट मेरा शुरू हो जाए। यानी सासंग जी चेक दे दिया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, 5 लाख रुपए का बिल बन गया। फिर भी अभी देखा कि कसर फिर रह गया, पहले कुछ और था, अब कुछ और मर्ज बन गया, अब क्या करें? देखो जी बात ऐसी है कि अपने बच्चों से कहो फिर एक चेक लगा दिया, अरे भाई इतना दे दिया था तो और भी दे दिया जाएगा था, नहीं और बाद में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे उधार भी एडवांस डिपॉजिट चाहते हैं, जितना तुम्हें को बताया गया है इतना पैसे का बोलो उनको कि चेक फिर दे दिया। फिर चेक दिया, घर वालों ने चेक दिया, लेकिन साथ में रोने लग गए, अरे इससे तो बढ़िया तू मर जाता, 5 लाख पहले खा गया, अब फिर मांगता है, कहाँ से लाएंगे हम? अपनी घरवाली से ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, इससे बढ़िया तो इसको बोल दे कि तू मर जा। सुन रहा है अपनी औलाद के मुंह से बातें, अपनी घरवाली को कहता है, सुन रहा है, बड़ा पछताता, बड़ा छटपटाता है कि क्या करूं, क्या कर सकते हैं। चलिए सासंग जी धन संपत्ति तेरे काम न आवे, कुछ काम नहीं आया। चलिए सासंग जी फिर दोबारा एप्लीकेशन दे दी डॉक्टर के पास में कि प्लीज़ मेरा ये दर्द और हो रहा है, इसको भी ठीक करो, दे दो फिर 5 लाख में, तो आपके 2 लाख जमा करा दो। यानी सासंग जी खाली तो पहले ही हो गई बैंक, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने कुछ एक और निकाल दिया रास्ता, क्या? मेडिकल इंश्योरेंस करवा, तुमको 5 लाख रुपए तक दे देंगे, मेडिक्लेम से 5 लाख तक मिलता है, लेकिन तुम जब आगे बढ़ गए फिर हम नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर मर जाएंगे। तुम मर तो फिर भी गए तो 5 लाख लिए बुजुर्ग मर जाते, फिर क्या दिक्कत थी? नहीं, पहले तो एक दम था हमारे अंदर, एक मान था कि हमारे पास 5 लाख रुपया है, अब 5 लाख तो तुमने दे दिए, वो दम तुम्हारा निकल गया, अब जो फिर पेशेंट बन रहे हो, फिर बार बार पेन हो आपके अंदर हो रहा है, उसके लिए 2 लाख और दे, तो कहते हैं घर वाले नहीं है, तो ये धन संपत्ति तेरे काम ना आवे। तेरी सासंग जी क्या काम आया? अगर तुमने अपनी ज़िंदगी रहते रहते हजूर स्वामी जी महाराज की बात मान ली होती
है हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी दयाल यानी कि स्वामी चुन्नीलाल। अगर आप वक्त रहते स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज की बात मान ली होती और थोड़ा सा टाइम निकाल के सत्संग में जाते, स्वामी जी से प्रीत बना देते और स्वामी जी महाराज से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ मेरे को नाम दे दो, और मेहरबानी करके स्वामी जी महाराज अगर आपको नाम दे दिया होता तो प्यारी साध संगत जी फिर पछताना नहीं पड़ता आपको, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो खुद ही आपका इंश्योरेंस है, वो तो आपके जन्म मरण के साथी है। मारा जन्म मरण रा साथी रे, मीराबाई कहती है, ए मेरे सतगुरु, ए मेरे जन्म मरण के साथी, मैं तेरे आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, तू मेरे को, तुम देखा मैं आपके देखते ही मैं प्रफुल्लित होती हूँ, आप मेरे से ओझल होते हो तो मैं मुरझा जाती हूँ। ए मेरे जन्म मरण के साथी, तू दया कर। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक और बात कर रहा हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो भाई, कबीरा मन तो एक है चाहे जहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर चाहे विषय कमा। देखो प्यारी साध संगत जी, मन तो एक ही है, हमारे सबके पास एक ही मन है, जो बुद्धिमान लोग हैं और जो निर्बुद्धि वाले हैं, मन तो सबके अंदर एक ही। कंडीशन दो है, आप इसको कहाँ लगाते हैं? क्या धन संपत्ति में, बाल बच्चों में, मित्रों के मंडली में, या इन तमाम ठगों के अंदर इसको ऐड करते रखते हो, या गुरु के साथ ऐड करते रखते हो? ये पॉइंट की बात है। प्यारी साध संगत जी, कबीरा मन तो एक है चाहे जहाँ लगा, चाहे तो गुरु की भक्ति कर चाहे विषय कमा। विषय यानी कि एक दूसरे को मोहब्बत करना, जिसके साथ में ताल्लुकात बैठाना। प्यारी साध संगत जी, इंद्रियों का गुलाम होना, क्या इनके साथ दोस्ती करते हो? क्या आप बुद्धि के गुलाम हो? क्या आप शरीर के गुलाम हो? क्या इंद्रियों के गुलाम हो? क्या ताकत के गुलाम हो? किसी न किसी गुलामी में अपने आप को ऐड किया हुआ है, या सबकी गुलामी से हट के स्वामी जी महाराज का इश्क रखा है? प्यारी साध संगत जी, आपने सोचना है। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बार बार कहा करते थे, चाहे गुरु की भक्ति कर चाहे विषय कमा। विषय यानी कि भोग। क्या तुम भोग कमाने के लिए दोस्ती बनाते हो? क्या तुम भोग कमाने के लिए दौलत खर्च करते हो, या गुरु की भक्ति कमाते हो? प्यारी साध संगत जी, ये दौलत है ना, इसका दो ही बेनिफिट है, दो ही लाभ हैं। क्या तो गुरु की भक्ति में खर्च करना, नाम के साथ लगाना, या इसका दुर्व्यवहार करना, विषय अधिकारों में खर्च करना। आप अपनी दौलत को कहाँ खर्च करते हैं? आप अपने धन संपत्ति को कहाँ खर्च करते हो? इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ आपकी रुचि है वहाँ खर्च करते हो, और जहाँ रुचि है वहाँ आपका मन जाता है। और देखो प्यारी साध संगत जी, जहाँ आपका मन गया वहीं आपका चित्त गया, वहीं आपकी बुद्धि गई। और इसमें बिल्कुल शक नहीं, जहाँ आपकी बुद्धि गई अगला जन्म उसी योनि का आपको मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, आप कितने भी चतुर हो जाए, कितने भी होशियार हो, कितने भी एजेड हो, कितने भी बुद्धिमान हो, किसी काम का नहीं। आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है? जिसके साथ प्रीत कर रहे हो उसी के साथ तुम्हारा समझ लो अगला जन्म बनेगा, उसी योनि में तुमको पैदा होना। जन्म मरण नहीं छूटेगा। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण नहीं छूटेगा। आप मुक्त नहीं होंगे, आप फिर भी बंधन में बंधे ही रहोगे। ये बात हो सकती है कि पहले आप ऊंची क्वालिटी में थे, अब आप नीचे आ गए, अब आप नीचे में हो, फिर आप ऊंची में चले जाओ।
यानी सत्संग जैसे कि रहट का ढोल कभी खाली कभी भर जाता है, इस तरह से आप हो सकते हैं। गरीबी से अमीरी में चले जाओगे, अमीरी से गरीबी में आ जाओगे, लेकिन बना रहेगा वो का वो ढोल का ढोल। पानी में जितना डूबेगा उतना भर जाएगा, आपकी गति मक्ति नहीं है। जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु से प्रीत करो। धन संपत्ति तेरे काम ना आवे, छोड़े चलो ये छिन में। करी साहब सिंह जी बड़े बड़े राजे महाराजे जो बुद्धिमान थे, जिन्होंने अपने धर्माचार्यों की बातें मानी, उनको धर्माचार्यों ने हुक्म दिया कि राजन अब पूरा अंतिम बेला यानी चौथा पड़ आ गया है, अब तू सब कुछ त्याग के भजन बंद की मदद करो। भाई जी उत्तराधिकारी ने अपने पुत्रों को राजगद्दी दे दी और गुरु की शरण में चले गए। भजन किया, जन्म सफल कर दिया प्यारी साहब सिंह जी। लेकिन गुरु पूरा प्यारी साहब सिंह जी, गुरु पूरा बड़ी कर्मों से मिलता है। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, गुरु पूरा शब्द अभ्यासी गुरु नहीं मिलता। प्यारी साहब सिंह जी, शब्द अभ्यासी गुरु नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है? होता क्या है? फिर 84 हो जाता है, फिर 84। प्यारी साहब सिंह जी 84 नहीं छूटती, जन्म मरण छूटता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा जैसे ये देह छूटी, आपकी आंखें बंद हुई, अंधेर गुप्त कहाँ जाओगे? साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जग में घोर अंधेरा बारी, तन में तम का भंडारा। तन में तम का भंडार, तम यानी अंधेरा, और संसार में भी अंधकार। आप कहाँ जाओगे? आप मृत्यु से यात्री गिर गए और प्राण निकलने की तैयारी। अंधेरा, आंख बंद करा, घोर अंधेरा, कहाँ जाओगे? यानी साहब सिंह जी न गुरु से प्रीत करी, न नाम का साथ इश्क लगाया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि हमारे पड़ोस में एक गुजरने लगा बाबा। उसका लड़का था जिसका नाम था रतनलाल। सब समाज बरादरी के बंदे बैठ गए, इकट्ठे हो गए कि भाई बाबा चोला छोड़ेगा, चलो। सब बैठ गए और उनके बच्चे जो है, उनकी घरवाली है और पड़ोसी या कोई भी उसको कहता है, बाबा बोलो राम राम। उसने बोला रतनलाल। उसने कहा है रतनलाल किसने बोला? अरे भाई बाबा राम राम बोलो, राम राम। स्वामी जी महाराज ने फिर बताया हमको कि लोगों ने फिर कहा बाबा राम राम। उसने बोला रतनलाल। आप बताओ भाई जी, जिसकी ऐसी तमन्ना है वो कहाँ जन्म मरण से छूट जाएगा क्या? वो रतनलाल का कीड़ा बन के आएगा। प्यारी साहब सिंह जी उसी योनियों में भटकता फिरेगा। जिनको बाल बच्चे बहुत पसंद हैं, प्यारी साहब सिंह जी वो क्या योनि लेंगे? जन्म मरण से बच नहीं पाएंगे। प्यारी साहब सिंह जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, जिनके बाल बच्चे बहुत पसंद हैं वो अगला जोनी सुकर की होगी, सुअर की होगी। बिष्टा खाएंगे और खर खर करते फिरेंगे। जिनको धन संपत्ति से प्यार होगा वो अगले जन्म में सर्प की योनि में आएंगे। प्यारी साहब सिंह जी एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमको जयपुर लेके गए, गोविंद देव जी माँ का मंदिर देखने गए।
प्यारी साहब संगत जी मंदिर के दर्शन करने के बाद में गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे लोग बढ़ जा रहे थे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देख शिव जी क्या कहाँ जा रहे हैं लोग बाहर, चलना पड़ भी देखते गए। तो क्या देखा, एक तालाब था, बीच में पानी का सरोवर बना रखा था, पानी के दोनों किनारे ऊंचा ऊंचा थड़ा सा बनाया हुआ था। लोग उन थड़ों के बीच में जो छेकड़ हो जाने सुराख हो जाता है, उनमें ऐसे झुक झुक के देख रहे हैं। स्वामी जी ने कही, देख शिव जी क्या देख रहे हैं? मैंने एक से पूछा, मैं कहा भाई साहब क्या देख रहे हो? तो चिल्ला, तुमको पता नहीं? मैं कहा भाई हमको पता नहीं, बताओ आप क्या देख रहे हो? राजा जयसिंह सांप बन गया है, और सांप बन के रहता है, जिनके ऊंचे कर्म होते हैं उनको दर्शन देते हैं। प्यारी साहब संगत जी आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये, जो जिनके कर्म ऊंचे हैं उनको दर्शन देंगे, यानी उनका भी दिमाग में ये सांप बच जाएगा। जिनका प्रीत धन संपत्ति के अंदर है वो अगली योनि सर्पों की मिलेगी, गति मुक्ति नहीं होगी। प्यारी साहब संगत जी मुक्ति तो बड़ी रुचि चीज है। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, मीराबाई थी ना, महारानी थी, शहजादी थी। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि उसको उसकी दासी ने बताया कि महारानी साहिबा हमारे गांव में, हमारे शहर में एक कोई संत आए हैं और वो सत्संग करते हैं, वहाँ बड़े लोग जाते हैं। तो अच्छा मेरे को भी ले चलो। और वो भी साधारण कपड़े पहने और सत्संग में गए। सत्संग में रविदास जी सत्संग करते थे, क्योंकि रविदास जी के गुरु थे। प्यारी साहब संगत जी सत्संग सुना, उनको बहुत अजीब सा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी बातें तो कहीं सुनने को नहीं मिली। 3 लोक में काल कराला, 3 लोक की तक की सारी बातें करे जाते हैं, वो काल भगवान का खेल है। चौथे लोग बसे दयाला, चौथे लोग की महिमा कर रहे थे। रविदास जी हैरान हो गए। सत्संग के समाप्ति पर मीराबाई ने बोला कि महाराज आपका तो सत्संग बड़ा विचित्र है। हाँ महारानी साहिबा विचित्र है, ये गुरु की कृपा से। तो आपने कहा कि जन्म मरण निपट जाता है। हाँ महारानी साहिबा जन्म मरण निपट जाता है। तो महाराज मेरा तो सतगुरु, मेरा तो इष्ट भगवान कृष्ण है, तो वो तो मेरा जन्म मरण को निपटाई देते हैं। तो ये तेरा धोखा है। काहे का धोखा है? एक बार तू पूछ लियो उससे कब कब दर्शन होते हैं? तो महाराज रोज रोज दर्शन होते हैं। जब मैं दिल से रोने लग जाती हूँ उसको याद में, तो वो दर्शन दे देते। तो ठीक है महारानी साहिबा, आज तुम ऐसा करना, और जब भगवान कृष्ण तुमको मिले तो उनसे तुम मुक्ति की बात कर लेना। ठीक है कर लूँगी। गए घर पे, गुरु के वचनों को सुन सुन के घायल तो हो रखी थी, आते के साथ फूट फूट के रोने लगी। और भगवान कृष्ण जी प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण जी प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि आज मैं किसी संत के पास में गई हूँ, उसने मुक्ति की बात करी कि ऐ मेरे भगवान जी, ऐ मेरे साहिब, आप तो मेरे भगवान हो, आप तो मेरे इष्ट हो, पूरी जिंदगी मैंने आपकी सेवा में लगाई है, आप मेहरबानी करके मेरे को मुक्ति दे दो। उन्होंने कहा महारानी साहिबा तुम कैसी बात करते हो? 3 लोग का राज मांगोगे तो मैं तुमको शायद दे दूँ, त्रिलोकी अधिपति बना दूँ। फिर तुमको समाज के अंदर ख्याति चाहिए तो इतनी ख्याति करवा दूंगी कि सारी दुनिया तुम्हारे को नमस्कार करे। अच्छा धन दौलत की बात करो तो इतनी दौलत तुम्हारे पास ढेर कर दूंगी कि तुम ढेर के नीचे दब जाओ। फिर मुक्ति की बात मत करना, मुक्ति मैं नहीं दे सकता। मुक्ति फिर मुक्ति मिलती है संतों के पास, और जिनके पास आप गई हो वो संत है। प्यारी सासी ने दूसरे दिन महारानी साहिबा मुँह लटका के आ गई। आते रविदास जी ने कहा सुना महारानी साहिबा क्या हाल है? महाराज ठीक। भगवान जी से बात हुई
क्या कही? उन्होंने कही मुक्ति तो संतों की तरफ है। अच्छा, तो फिर ऐ सतगुरु मेरे को नाम बख्श दो। मीरा खाके खलक सिर डारी, मैं अपने घर जानी। मैं सारा संसार के सर पे स्वा यानी राख डाल के मैं अपने घर जा रही हूँ। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सतगुरु संत हजूर स्वामी जी महाराज जिसको मिल जाए उनका आवागमन छूट जाता है। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण खत्म हो जाता है और संसार के सर पे राख डाल के वो अपने धाम चले जाते हैं। संसार तो बहुत रोता है। क्यों रोता है? स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा, मात पिता सुत स्त्री कोई संग ना हेरा, बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निबेड़ा। प्यारी साध संगत जी, कोई नहीं स्वामी जी महाराज के अलावा, कोई भी नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, ये देही फिर हाथ न आवे, फिरो 84 मन में। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या करते। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, सुनो, 84 लाख योनियों का भयंकर जंगल है, इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तू सोचे कि ये कल कर लेंगे, ये फिर कर लेंगे, कल करते करते फिर करते करते ये तेरी जिंदगी निकल जाएगी और तू पछता जाएगा, बहुत पछताएगा। 84 लाख योनियों का जो भयंकर जाल है, कहना चाहिए जंगल, इस जंगल में भटक भटक के तू मर जाएगा। हर वक्त मौत का तलवार तेरे सर पे लटकी रहे। मच्छर बने फिर मर गया, जू बने फिर मर गया, खटमल बने फिर लोगों ने मार दिया। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ योनि मिली, बार बार योनि मिलती रही, बार बार तुमको मौत होती रही, और हर योनि के समाप्ति पर तुमको जमदूत पकड़ के धर्मराज के पास ले गया। प्यारी साध संगत जी, वहाँ खूब तो पिटाई करी, खूब मुंह काला हुआ, खूब जो है कि धक्के पड़े, अब जाके डाल दो उसको नरकों में। कोई तुम्हारा सुनने वाला, इस समय तो सुनने वाले स्वामी जी महाराज, वो हमारे रहबर थे, वो हमारे सतगुरु थे, उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी दया करी। प्यारी साध संगत जी, हमको अनमोल बख्शिश बख्शी। क्या बख्शी? नाम, जिसकी इज्जत सब रखते हैं। प्यारी साध संगत जी, देवी देवा ईश महेशा, गौड़ शेष और गौड़ गणेशा, सब जिनको रेस्पेक्ट करते। अरे भाई ये कौन है? विष्णु जी के लोक में पहुंच गए, कौन है? तो ये स्वामी जी महाराज का भगत है। भगत खड़े हैं, स्वामी जी महाराज, आइए आइए साहब। भगवान विष्णु खड़े हो गए, इतनी तुम्हारी इज्जत रखी? नहीं, हमारी नहीं रखी, उस नाम की इज्जत है। उस नाम के दम पे माता लक्ष्मी को छोड़ करके आओ जी करने लग गई। इतना इज्जत। यानी साध संगत जी, कभी भी लेखे में मत रहना, हमारी किसी की इज्जत नहीं, ये सिर्फ इज्जत है नाम की। आप गए शिवलोक में, उन्होंने फिर आदरमान करके भगवान शंकर खड़े हो गए। भाई क्या बात? तो नहीं, हमारी इज्जत तो तुम्हारी क्या खाक की इज्जत है, ये नाम की इज्जत है कि भगवान शिव भी आपके आगे हाथ जोड़ के। प्यारी साध संगत जी, आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पाए, आप खामखा दूषित होते जाते हैं। दिन रात कपट का व्यवहार कर करके धन संपत्ति जोड़ने का ख्याल है आपके अंदर, अपनी मट्टी पलीत करते जा रहे हैं, नाम नहीं जप रहे।
कुछ कीमत नहीं आपकी। ये तमाम लोलाद गणेश देवता से लेकर के अनामी तक जितनी भी सृष्टि, रूहानी सृष्टि, ये सब आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन कभी कभी ये ख्याल कर लो, आपकी इज्जत है नहीं। आपको जो स्वामी जी महाराज ने 5 नाम दिए हैं, ये उनकी इज्जत है, उनकी रिस्पेक्ट है, उन्हीं के मारे ये सब आपके आगे नतमस्तक होते हैं। आपको कहते हैं आओ जी, धन भाग हमारे, आज हमारे सतगुरु घर पे पधारे। वहाँ स्वामी जी आप आ गए, कहती शास्त्री जी कमाल करते, कितनी कीमत आपको मिली, काहे से मिली? सिर्फ स्वामी जी महाराज। गुरु होए बल तो लख बाकी करिए, लाखों बाजुएं तुम पे लगातार पिटाई करने के लिए पड़े, आपका बाल बांका नहीं कर सकता अगर गुरु तुम्हारे पक्ष में। गुरु को सिर पर रख कर चलते आज्ञा माही, कहे कबीर उस दास को 3 लोक डरनाई। 3 लोक में, न मृत्यु लोक में, न पाताल लोक में, न स्वर्ग लोक में, कहीं कोई खतरा नहीं अगर आपने स्वामी जी महाराज के साथ में प्रीत कर दी तो। अगर गुरु से प्रीत नहीं करे तो प्यारी शास्त्री जी बड़े दुर्गति होगी। आगे रहने अंधेरी भारी, तुम पड़ो कुगत में, पता नहीं कौन सी गति मिलेगी, कौन से नरकों के धक्के खाने मिलेंगे। हजूर स्वामी महाराज फिर और फरमा, गुरु सेवा कर गुरु रे जाओ, आओ तुम इस ढंग में। थोड़ा सा अपने लाइफ को कन्वर्ट कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो। जो संसार के साथ प्रीत करते हो उनमें से कुछ % गुरु से प्रीत कर लो, बस थोड़ा सा बदलाव कर लो। गुरु सेवा करे गुरु रिझाओ, गुरु को खुश कर लो, रिझाओ यानी उसको भी खुश कर लो, रिझ जाए, आपके ऊपर खुश हो जाए, कैसे भी किसी भी तरीके से। प्यारी शास्त्री जी, जिस सेवा करने से गुरु खुश होता है वो सेवा बड़ी बेनिफिट वाली है, बड़ा फायदेमंद है। आप जितना मर्जी सेवा करो उनको खुशी नहीं होती तो बेकार है, निर्मूल हो गया, कोई काम की नहीं। आप ये देखो गुरु की खुशी काहे में मिलती है। जिस काम के करने से गुरु खुश होता है तो तुम वो सेवा कर रहे हो तो कामयाब हो रहे हो। आओ तुम इस ढंग में, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, गुरु बिन तेरा और न कोई, मार वचन ये मन में। पक्का समझ ले मेरे भाई, स्वामी जी महाराज के अलावा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा ना कोई देखा भाई, अंत समय जम से छुड़ाई है। एको सो कहूँ बखान, जिन अनुराग लीन सो मान। सतगुरु हैं छुड़ावना हारा, निश्चय जानो कहा हमारा। पक्का समझो इस बात को, सतगुरु छुड़ावना हारे, वो छुड़ाते हैं। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा कोई नहीं जो दया करता हो हम पे। हमारी आत्मा लगातार अनंत युगों से दुखों के जाल में फंसी है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत मन के साथ हो गई, और मन का क्या हुआ? मन विषय विकारों के साथ ही फंस गया। विषय विकार ने फिर क्या किया? इंद्रियों के साथ जड़ दिया उसको। मोहब्बत इंद्रियों से हो गई। प्यारी शास्त्री जी, इंद्रियों के साथ में जो विषय विकार बनाए
ऐसे मोहित हो गए कि हमको भूल भाल गए सब कुछ, राम नाम भूल गए, मरना है ये भी भूल गए। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ है मेरे बच्चे। होना तो ये चाहिए था कि स्वामी जी महाराज को खुश करें, खुश। स्वामी जी खुश होते हैं, कैसे? कमाई करने से। प्यारी साहब सिंह जी जैसे बाहर के हमारे माता पिता काय से खुश होते हैं, हमारी रोजगार सलामत रहे इससे, हम रोटी रोजी खूब कमाई इससे हमारे माँ बाप खुश होते हैं। ऐसे ही जो नाम की कमाई खूब करते हैं उससे स्वामी जी खुश होते हैं, गुरु खुश होते हैं। आओ तुम इस ढंग में, इस ढंग को अपनाओ, लगातार गुरु की खुश करने की कोशिश करो। प्यारी साहब सिंह जी ये तो निश्चित समझ लो, अब नहीं तो 4 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं तो फिर 4 दिन बाद ये देही में खत्म हो जाए, एक दिन चोला छूट जाएगा, मारे जाएगा। 84 लाख योनियों में ना जाने कौन कौन से जंगल के अंदर भटकेंगे, कितने कितने भयानक दुखों को उठाएंगे, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। इतना पुकार करेंगे, हम सोचते हैं उन्हें बहुत जोर से आवाज़ मार दी, लेकिन होठ से बाहर आवाज़ नहीं निकलेगी आपकी। प्यारी साहब सिंह जी जमदूत आपके सिराने खड़े होंगे, वो हाय हाय मचाएंगे, वो तुम्हारी आवाज़ अंदर से बंद कर देंगे, होठों से बाहर आवाज़ नहीं निकलेगी। ऐसे करो, और फिर भी अगर बस नहीं पड़ी, आंखों से आंसू बह जाएगा। प्यारी साहब सिंह जी आंखों से आंसू बह जाएंगे। कितना सुंदर मैंने महल बनाया, कितने अच्छे अच्छे मेरे सोने सोने बाल बच्चे हैं, कितने गहने मीठी मेरे बच्चे पहन के रखते हैं। सब कुछ छूट जाएगा। और फिर बोल रहे जमदूतों ने तुरंत आत्मा को खींच लिया। प्यारी साहब सिंह जी काहे का दुख है ये सिर्फ मन के साथ मन का संग बनाने का कारण से दुख है, और बाकी कोई नहीं। आत्मा तो जन्म मरण से मुक्त है, आत्मा जन्म मरण से मुक्त है। लेकिन प्यारी साहब सिंह जी मैं आपसे बात करते हैं, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, लोहे की भट्टी जब जलाने वाली जो धुंकड़ी चलती है उसमें लोहा डाल देते हैं। यानी साहब सिंह जी धीरे धीरे लोहे का गोला लाल हो जाता है, ऐसा जैसा कि आग। तो क्या लोहे का गोला कहीं जलता है? जलता तो नहीं, लेकिन संग हो गया ना उनका आग का, इसलिए वो आग का गोला हो गया। उसको बाहर निकाल के देखो, एकदम अंगारे के माफी लाल सुर्ख हो गया। बाहर निकाल के तुम पानी में डाल दो, वो जेनरल पोजीशन में आ गया, काला काला गोला बन गया लोहे का। फिर उसको उठा के आग में डाल दो, वैसा ही फिर लाल हो गया जैसा अंगारे का। प्यारी साहब सिंह जी आत्मा हमारी अविचल है, आत्मा हमारी अविनाशी है, वो कोई दुख सुख के बीच में नहीं आता, उसको कोई दुख सुख नहीं, लेकिन जिसके संग रहता है उसका प्रभाव तो रहता है। आग के दिल उस जान अंगूठी के अंदर गोला लोहे का अंगारा बन गया, ऐसे ही ये आत्मा मन के साथ लग के मन का रूप बन गया। जिस जिस तरह में हमारा मन लगता है, हमारी आत्मा भी उसी काम को करती है, उसी का भोग भोगती है, उसका रस लेती है। प्यारी साहब सिंह जी ये कैसा खेल है, ये विचित्र खेल है। इस खेल से मुक्ति देने के लिए तो हजूर स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी धाम छोड़ करके मलमूत्र का थैला पहनकर हमारे बीच आए और बार बार आवाज़ देते रहे, ऐ मेरे बच्चे समझदार बन जाओ। फिर ये अवसर फिर भी आएगा, ये देही फिर हाथ ना आए, वहाँ तुम पड़ो कुगत में, फिर तेरी कोई बड़ी दुर्गति होगी। कुगत यानी दुर्गति। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा,
जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साध संगत जी, जैसे लोहे का गोला आग में नहीं गिरता तो क्यों अंगारा बनना था। आप भी जगत जाल में फंसो न भाई। ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे साहिब, इस संसार के नेटवर्क में जाल में मत फंसो। लगातार भजन करना, जितना भी आपको टाइम मिले उस टाइम को भजन पे लगाओ, जितना भी टाइम मिले। भजन नहीं होता तो कोई बात नहीं, नहीं सही कर लो गुरु की चर्चा। प्यारी साध संगत जी, चर्चा नहीं होती तो नहीं सही, उसके याद में कुछ मीठी मीठी गीत का लो। गीत से तो मन लगता है, क्योंकि धुन है ना उसमें। धुन सुनकर मन समझाए, धुन में तो मन लग जाएगा। आप भी भजन कर लो, गीत गा लो, उसके गुरु के गुणगान गा लो। प्यारी साध संगत जी, खाना खाई इधर उधर जा जा के टाइम पास करो, उससे तो बढ़िया है अपने घर के अंदर एकांत में बैठो और स्वामी जी महाराज की गुणगान करो। ए मेरे सतगुरु, जुगो जुग बीत गए, आप जी के चरणों से जुदा हुए, हम तो दया करके आपके चरणों से जोड़ दो। प्यारी साध संगत जी, हम कुकर्मी हैं जी, इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। प्यारी साध संगत जी, कुकर्मी की बात आपने सुना नहीं। पन्नी गली रंडियों की गली थी। प्यारी साध संगत जी भ्रष्ट थी। हजूर स्वामी जी महाराज ने वहाँ सत्संग का जारी कर दिया, तो यहाँ तक पवित्र बन गया कि जो इस लालटेन के नीचे से निकल जाता है उसकी भी बुद्धि सात्विक हो जाती है, वो भी स्वामी जी महाराज का गुण गाने लग जाता है। हे राधा स्वामी, हमारा भी संभाल कर लो। हे मेरे सतगुरु, हमको भी संभाल कर लो, हमको भी अपना चरणों का प्यार और भरोसा बख्श दो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सद्गुरु का कहना मानो, रहो दास जगत में। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या है, तो दुनियादारी का काम करते हुए कि कितना उत्साह दिखाता है, कितनी चंचलता तेरे अंदर है, कितना चमक तेरे चेहरे पे है, तो दुनिया का काम करता है, उत्साहित हो के करता है। लेकिन नाम की जब बात आती है तो ऐसे मर जाते हो जैसे कि कोई घर में मर गया हो, इतने मुर्दे बन गए। क्या बात हुई? अरे उत्साह के साथ नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, उत्साहित होकर नाम जपो। ये क्या कि मुर्दे हो गए घर के अंदर, ऐसे मुंह लटका हुआ, कोई बात भी करता तो ऐसे मुझे बात करते कि अरे भाई कौन गुजर गया? अरे कोई नहीं गुजरा, क्या हुआ? तो कुछ नहीं, भजन करने से मौत आती है, भजन करने से माइनस पॉइंट बनता है। अबे भजन करने से तो उत्साहित होते हैं। मेरी साध संगत जी कमाल कर दिया। साध गुरु का कहना मानो, निष्ठिन रहो भजन में। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा छल बल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगत में। हजूर स्वामी जी महाराज देखो कितना बिल्कुल खुल के कहते, और मेरे बच्चे सुनो, मन में जो कपट की भावना है इसको छोड़ो। चतुर बनने की कोशिश करता है वो, बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो बेटा, मेरा पुत्र इतना सियाना है,
सांप के सर से कोडी लेके आ जाता। अच्छा भाई कमाल है, तेरा पुत्र तो बड़ा चतुर है। हाँ अरे बहना तेन पता है नहीं कि मेरा पुत्र इतना सियाना है कि पैसा 10 रुपये लेके जाता है, लोटा के 10 रुपये भी दिया था, सामान भी दिया था। अच्छा हाँ इतना सियाना। प्यारी साल सिंह जी, छल बल छोड़ो और चतुराई, तेरी जो चतुरता है, चंचलता, चेतनता, इसको दरकिनारे कर, मत कर इतनी चतुराई। क्यों खाना का ठग विद्या करते? एक दिन तेरे को मौत आ जाएगी प्यारे साथ संगत जी, एक दिन तू मर जाएगा। ये तेरी सारी चतुरता धरी रह जाएगी। लोग तेरे मुंह पे तो नहीं बोलते, लेकिन पीछे से सब बोलेंगे बड़ा गत करा, बड़ी लोगों के साथ ठग विद्या करी, बड़ी हेराफेरी करी, बड़े लोगों का दिल दुखाया। अब नहीं कह रहे, क्यों? अब तेरा थोड़ा सा पर्सनलिटी का वैल्यू है। तेरे आंख बंद होते के साथ ही देखना तेरे बराबरी समाज कैसे करती है। तेरी साथ से उज्जवल बनो और आपका लाइफ प्रकाशित रहे, ऐसा बनो चारों तरफ से जय जयकार हो। काहे से होता है? सिर्फ नाम के आधार पे। प्यारी साथ संगत जी, देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, अगर सचमुच तुमको गुरु से प्यार है तो गुरु जिस चीज़ को प्यार करते हैं उससे तुम प्यार करो। देखो मैं आपसे बिल्कुल खुल के बात कहता हूँ, गुरु जिस चीज़ को लाइक करते हैं तुम भी उसको लाइक करो। गुरु क्या लाइक करते हैं? धन संपत्ति से नहीं करते। प्यारी साथ संगत जी, हाथ हवेली से नहीं करते, बरादरी और समाज से नहीं करते। आपकी डेपुटेशन कितनी है इससे गुरु राजी नहीं होता। गुरु राजी होता है भजन से, गुरु राजी होता है साध संगत से। प्यारी साध संगत जी, संगत के बीच में प्रफुल्लित होते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। तुम भी साध संगत को देखकर खुश हो, साध संगत की सेवा में खुश हो। अपना तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनने पाइए। प्यारी साध संगत जी, कोई पता नहीं, लेकिन ये निश्चित समझ लो, आगे रहने अंधेरी बारी, काज करो कुछ दिन में। कुछ वक्त जो आपको मिला है, स्वामी जी महाराज ने दया करके जो वक्त दिया है, इसका बेनिफिट उठाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सुमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। मेरे बच्चे, जो स्वामी जी महाराज ने मेहरबानी करके 5 नाम का सुमरण तुमको दिया है, इसका जाप करो। सुमरण करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। ये स्थान, इसको गगन कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, दोनों भ्रुओं के बीच नासिका के अग्रभाग यहाँ लगाकर बैठकर भजन सुमरण करो। अपने सूरत को, सारे शरीर के भास को समेट के यहाँ देखे। अगर ये काम कर लिया तो प्यारी साध संगत जी, लाइफ इंश्योरेंस हो गया हमारा, मेडिक्लेम हो गया हमारा। मैं आपसे निवेदन करूँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के पास एक इंश्योरेंस एजेंट आया, तो उसने देखा महाराज जी के पास तो बड़ा बवंडर है, बहुत तगड़ी भीड़ भाड़ थी। कहने लगे हजूर हम इंश्योरेंस एजेंट हैं। उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात, आओ। कैसे आए? कि महाराज जी आप अगर मुनासिब समझो तो इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि आप देश विदेश में घूमते हो, हवाई जहाज़ों से घूमते हो,
लोगों के बीच में बैठ कर पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। आप इन तमाम चीज़ों से सुरक्षा देने के लिए आप इंश्योरेंस करवा लें। तो बड़े हंसने लगे महाराज, हंस के कहने लगे कि भाई साहब मेरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस थोड़ी तुम करते हो, तुम तो मेरे लिए मतलब कि मैं जब मरूं तो मेरे उत्तराधिकारी को कितना पैसा मिले उसका इंश्योरेंस करने के लिए आए। और देखो सच बताऊं, मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। कहाँ? हजूर बाबा सावन सिंह जी के हाथ में। मैंने मेरे अपनी ज़िंदगी सौंप रखी अपने गुरु को। वो चाहे तो तख्त पे बिठाए, वो चाहे तो मेरे को दर दर भटकाए, वो चाहे तो मेरा मान सम्मान कराए, वो चाहे तो मेरे को गले में जूते के हार पहनाए। मेरे को कोई इंश्योरेंस क्लेम करने की वो इजाज़त नहीं, इच्छा नहीं, वो हजूर के हाथ के हवाले। और एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख बच्ची एक बात बताओ, कोई बादशाह अपने बच्चे को बादशाह से नीचे की डिग्री दिलवाना चाहता है क्या? वो चाहता है क्या कि ये मेरा लड़का वजीर बने? वो चाहता है क्या कि ये मेरा लड़का फलास्फर बने, ये मेरा लड़का गृह मंत्री बने, या जो है कि संचार मंत्री बने, या रटन पटन कोई भी मंत्री को विभाग होते हैं वो मिले? ये चाहता है क्या? स्वामी जी महाराज ने कही कि बिल्कुल नहीं चाहता। क्या चाहता है? स्वामी जी महाराज ने कहा वो चाहता है कि मेरा पुत्र मेरा उत्तराधिकारी बने, यानी कि वो भी बादशाह बने। प्यारी शास्त्री में इतना उज्जवल भविष्य स्वामी जी महाराज देते हैं अपन लोगों को। लेकिन हमको एतबार नहीं। गुरु सेवा करे गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, तुम इस ढंग में आओ क्या कि गुरु को रिझाने की कोशिश करो। कैसे? सुमरण करो। प्यारी शास्त्री जी सुमरण करो। सुमरण यानी ये 5 नाम जो स्वामी जी महाराज ने हमको दिए हैं, इनको जपो। गगन चढ़ रहो, इस गगन में आ जाओ, चल रहो आज गगन में। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, काल की खबर काल फिर देगा, वहाँ तुम चलो अकेले में। अगर आपने अब कहना नहीं माना तो मौत आ जाएगी, और मौत आ जाएगी। प्यारी साहब संगत जी तो जानते हो, मौत आ गई तो फिर ये आपकी देही जो सबसे प्रिय थी, ये देही, इस देही के पीछे कितने विषय विकार किए आपने, कितने रिश्तेदार और नातेदार बनाए आपने इस देही के पीछे। ये प्यारी साहब संगत जी अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा, फूंक के राख बना दिया जाएगा, और आप यानी कि आपकी आत्मा प्यारी साहब संगत जी जमों के हवाले हो जाएगी। और जमों ने इसको नंगे पांव ले जाना है, तपते हुए तवे के ऊपर, तपते हुए तवा जैसा रेत गर्म, उसके ऊपर से तुमको देखे भूखे प्यासे मार मार के सोटा, जैसे मुजरिम को अरेस्ट कर लेते हैं ना पुलिस वाले, तो डंडा मार मार के थाने तक ले जाते हैं, ऐसे ही उस थाने तक यानी कि त्रिलोकीनाथ के दफ्तर तक तुमको ले जाएंगे। सब मार मार के तुम्हारे जो कुछ तुम्हारे पास दौलत है सब छीन ले। तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती मिट्टी में मिल जाएगी। कितने क्वालिफाइड हो, कितना हाई जेंटली एजुकेशन है तुम्हारे पास, सब तुम्हारी खींच ली जाएगी। तुम्हारे कितने हुनर हैं हाथ के अंदर, सारे तुमसे लूट लिए जाए, कुछ भी छोड़ेगा नहीं तुम्हारे पास।
तुमको थाने में ले जाके यानी त्रिलोकीनाथ के दफ्तर में ले जाके एक मुजरिम की हैसियत से खड़ा कर दिया और तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं तुम्हारे को जुबान दी जाएगी, तुम सिर्फ सुनोगे वो क्या कहता है। और उसने जवाब दे दिया कि इसको नरकों में डाल दो। किस नरक में डालो? सालबरी वृक्ष के नीचे डाल दो। ऐसा एक पेड़ है जिसके हर पत्ता आरे की तरह है, ब्रेड की तरह, उसके नीचे इसको लगा देता। फिर ईसा सिंह जी हवा चलती है, पेड़ के पत्ते नीचे छूते हैं, जहाँ जहाँ छूते हैं वहाँ वहाँ काटता है, वहाँ वहाँ कटता है, खून बहता है, हाय हाय करता है। कौन सुनता है? कोई सुनने वाला नहीं। प्यारे साहब सिंह जी, अगर हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर कोई दया कर दी, कोई भला मानुस तुमको वहाँ भी मिल गया, उसने कह दिया ओ काका जय कृपाल कर लो, है जय कृपाल, अमृत का सा लगेगा ये वचन हजूर स्वामी जी महाराज का नाम जो आपको बताया गया, ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन देने वाला एक कहना चाहिए कि संजीवनी बूटी डाल दी कोई आपके ऊपर। उस वक्त अगर किसी ने कह दिया कि जय कृपाल बोलो जी, मेरा तन मन हुआ निहाल, जा गुरु देखा सामने, तन मन मेरा निहाल हो गया। कोई ऐसा कोई आहर मिला मेरा प्रीतम प्यारा, कोई ऐसा प्यारा मिल जाए, तेरी सास जी मिल जाए तो। लेकिन वहाँ तो पाप की नगरी है प्यारी सास जी, वहाँ कोई जय कृपाल करने वाला नहीं मिलेगा। जय कृपाल करने वाला तुमको यही मिलेगा, इसी सोसाइटी, इसी महफिल के अंदर, इसी स्वामी जी महाराज के दरबार में बोला जाएगा। वहाँ नहीं कोई सुनेगा। वहाँ तो तुम पे महाभयंकर मुक्ता आएगी, इतनी भयंकर आफत आपके ऊपर टूट पड़ेगी कि आपको अपने आप को भी होश नहीं रहेगा। कौन सुनाएगा तुम? कौन सुने और कौन पुकारे? बताओ, कौन तो पुकारेगा, कौन तो सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला। हजूर स्वामी जी महाराज ही सुनने वाले हैं, वही सुनाने वाले हैं। उन्होंने ही तो तुमको कहा है कि बच्चों जय कृपा करो, नाम जप लो, नाम जप लो। धन धन राजा जनक है जिन सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के सुमरण से पापी पड़े हैं। धन है राजा जनक जिन्होंने राज गद्दी के ऊपर बैठने के बाद में भी सुमरण किया, जाप किया, जबकि गुरु कोई शब्द अभ्यासी नहीं मिला था। शब्द अभ्यासी सतगुरु नहीं था, लेकिन श्वासों से जाप करने वाला गुरु मिला था। प्यारी साहब सिंह जी सोहन का जाप करने वाला गुरु मिला था। धन्य है राजा जनक जिन्होंने लगातार सांस सांस में सुमरण किया। नतीजा क्या हुआ? जब अंतिम वक्त आया तो उसको जमदूत लेके जा रहे थे, प्यारी साहब सिंह जी आवाज़ सुनी, रोने पुकारने की, तो उन्होंने कहा है रुक गया तो चलो आगे तो नहीं, ये रोना पुकार कौन कर रहा है? तो महाराज अरे आपको क्या लेना देना, आप तो चलो अपने रास्ते, क्योंकि ये तो नरकों का साइड है, नरकों से आवाज़ आ रही है उन जीवों की जो अपने ज़िंदगी के अंदर गुरु का कहना नहीं माना, जिंदगी में जिन्होंने नाम नहीं जपा, ये उनकी पुकार चीख सुनने को मिल रही है। अरे मेरे को उधर से जाना है। अरे उधर से कैसे जा सकते? आप तो परमात्मा को भजन करने वाले हो, आप तो महात्मा हो, आप उधर नहीं जाओगे। नहीं, मेरे को जाना ही उधर। फटाफट हाई जंपी को, मतलब हाई क्या कहना चाहिए कि ऊपर उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया गया कि महाराजा जी जिद कर रहे हैं कि मैं तो नरकों के रास्ते जाऊंगा, क्या इजाज़त है उधर से ले जाने की? उन्होंने कहा भाई ये तो कमाल हो गया। तो कमाल क्या है, जिद कर लिया है, जाऊंगा तो उधर जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं, तो क्या करें? कोई बात नहीं, उधर से लेके आओ। यानी साहब सिंह जी नरकों में चले गए तो देखा है
चारों तरफ से हाय हाय, और ये शोभन का जाप करने वाले महान हस्ती उधर से निकली तो सबके मुंह पर रोना धोना सबका खत्म, और राजा जनक के दर्शन करने क्या सारी व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि लगातार तो चीख पुकार हो रही थी, लेकिन राजा जनक के दर्शन करके सब ठंडे पड़ गए। एक घड़ी के सुमरण से 40 मिनट का एक घड़ी होता है, 40 पापी तरह वहीं बैठ गए जी नाम जपने के लिए, वो भी बैठ गए, उनके साथ साथ सारे नरक में रहने वाले जीव भी बैठ गए, सब ने गुरु की चर्चा शुरू कर दी। चालीसा सिंह जी, ऐसा शुभ कर्म आपको हमको सबको करना चाहिए हजूर स्वामी जी महाराज की हुक्म के मुताबिक। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा दे, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में। हजूर स्वामी जी महाराज, है मेरे बच्चे सुनो, अब ही समझ लो, अब ही अगला पल कैसा होगा राम जाने, राम नाम सत हो जाए फिर क्या करेगा, अब ही समझ लो। प्यारी शासन जी, सांस सांस में नाम रटो, श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवरण हो ना हो, कोई पता है कि आएगा ही आएगा, कोई पता नहीं, लेकिन आप श्वास श्वास में नाम जपो। प्यारी शासन जी, अपने जिंदगी को सफल कर जाओ। प्यारी शासन जी, सफल जिंदगी तो आपकी पूरी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसी ख्याति को याद कर कर के जिएगी। आप भी खुश नसीब हो कि आपके संतान ऐसी हो जो सत्संग में आए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, ये गारंटी नहीं कि आप ऐसे हो तो आपकी औलाद भी सत्संगी होगा, ये कोई गारंटी नहीं। आपकी औलाद सत्संग में आएगी भी नहीं, ऐसा भी हो सकता। प्यारी शासन जी, तो धुर दरगाह से हुक्म होता है कि उसको गुरु मिलता है, वो ही सत्संग में आता है, उसी को सत्संग से प्यार होता है, उसी को नाम से प्यार होता है, उसी का जन्म मरण समाप्त होता है, हर एक को नहीं। माँ प्यो कितने ही भगत बने, पुत्र जो है कुपुत्र हो जाते हैं, आप तो सब जानते ही हो, कहने की बात नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, यूं समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में, यूं समझाए कहें राधा स्वामी, मानो एक वचन में, एक बार के कहने को मान लो। प्यारी साध संगत जी, गुरु की भक्ति कमाओ, वक्त फिर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं फिर क्या होगा। प्यारी साध संगत जी, आज हम बहुत बुरी तरह से रोते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज के शरण में जाकर के अपना दुखड़ा सुनाता था। मोह माया दे दुखा मल्लो जदों असी घबरांदे सी, बजे बजे सतगुरु मेरे कॉल तेरे में आउंदा सी, दस खां बगैर तेरे हुण देवेगा दिलासा केड़ा। मेरे सतगुरु तू बता, सारे दुख भूल जाएंगे नहीं हो, भूलना निछोड़ा तेरा। संसार के दुखों से दुखी होकर तेरी शरण में जाते थे, ऐ सतगुरु मेरा मेल का थोड़ा सा छींटा फेंक दे,
और तेरे प्यार भरी मीठी आवाज़ सुन के मेरे कान तृप्त और हृदय शांत हो जाता था। अब कहाँ जाए हैं प्यारी सांस मेरी, वक्त का कोई पता नहीं। जय कृपा जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन जय बाबा सावन जय चंद्रलाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन जय बाबा सावन जय चंद्रलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब दीनानाथ जी। कवि साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चंद्रलाल जी। बोलो स्वामी महाराज की जय। बोलो तुलसी महाराज की जय। प्यारे सत्संग समाप्त है। जैसा कि आप जानते हैं आने वाली 27 जुलाई को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी साधक आमंत्रित हैं। जय कृपा। कलयुग में स्वामी दया विचारी। प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए। भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना। सतनाम सतगुरु गत चीना। जगमग ज्योत होते उजियारा। गगन सोत्र पर चंद्र निहारा। सित सिंहासन छत्र विराजे। अनहद शब्द गैवन गाजे। क्षराक्षर नियाक्षर पारा। विनती करे नामदास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊं सुख धामा। चरण शरण